कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको रातों रात सक्सेस मिल जाती है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसने गलती करी ही नहीं होगी और सक्सेसफुल हो गया होगा। अरे फेलियर हर आदमी होता है, हर आदमी फेल करता है, हर आदमी गलती करता है, इंसान का फितरत है। भगवान नहीं हो तुम गलती करोगे, लेकिन फेल वो होता है जो उस गलती को दोहराता है। सक्सेसफुल वो होता है जो गलती को दोहराता नहीं है। तो बेटा ध्यान से क्या करना, एक पेज लेना और एक पेज में लिखना 11th क्लास क्यों खराब हुआ, 11th क्लास क्यों मेरा बर्बाद हुआ। मैंने पहली गलती ये करी, दूसरी गलती ये करी, तीसरी गलती ये करी, चौथी गलती ये करी। और जब बहुत सारी गलती लिखोगे तो उसको एक्सेप्ट करोगे और घर के दीवार पे चिपका देना, खुद से तन बंधन से एक्सेप्ट करना, ताकि आज से 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब तुम्हारा जोश कम हो और तुम उसी राह पे निकलो तो ये चीज याद दिलाए बेटा इसी वजह से 11th खराब हुआ था। और इन गलतियों में ना 90% लड़कियों और लड़कियों का गलती होता है, हाँ रीना मुझे बहुत पसंद थी, रीना को मैंने बहुत कॉल किया लेकिन रीना ने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बारे में सोचते सोचते 4 महीना खराब। अरे रामलाल शक्ल देखा है अपना, तुम्हें लग रहा है रीना तुमसे बात करेगी? तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, शक्ल इतना खराब है दोस्त तेरा कोई बन नहीं सकता। तो तेरा भला तभी हो सकता है जब तू डॉक्टर बन जाएगा। और सोच 2 मिनट के लिए सोच, अगर 15, 16, 17 साल में तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन का लेवल ये है और इसके वजह से अगर नीट क्वालिफाई नहीं होता है और तुम बाद में एसएससी की तैयारी करते हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो, उस समय तुम्हारी उम्र होगी 25 साल। उस समय का डिस्ट्रैक्शन तो और नहीं झेल पाओगे, अभी का तो झेला भी जा सकता है। अभी का डिस्ट्रैक्शन तो बेटा झेला भी जा सकता है। 25 साल में जब तुम्हारे दोस्त डॉक्टर बन रहे होंगे, अपना क्लिनिक खोल रहे होंगे, दोस्त की शादी हो रही होगी, दोस्त कार खरीद रहा होगा, उस समय 25-26 साल में तुम कैसे कंट्रोल करोगे खुद को? अभी तो बहुत इजी है क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे जैसे चोमू है, सब एक ही जैसे लेवल पे है। तुम्हारा दोस्त अपने दोस्तों को सक्सेसफुल होते हो तो नहीं देखा ना। अपना फेलियर उतना दुख नहीं देता है जितना दोस्त का सक्सेस देता है ना। अपना फेलियर खुद को उतना दुख नहीं देता है जितना दोस्त का सक्सेस देता है। तो आज तो तुम सब चोमू हो, सब बकलोल टाइप, लेकिन 25 साल की उम्र में जब तुम्हारे दोस्त सक्सेसफुल हो रहे होंगे, कार खरीद रहे होंगे, दोस्त की शादी हो रही होगी और तुम हवाई चप्पल पहन के पीछे बैग लटका के एसएससी के कोचिंग में जा रहे होगे, तब कैसा लगेगा? और उस समय डिस्ट्रैक्शन का लेवल क्या होगा? नहीं झेला जाएगा, नहीं झेला जाएगा। बात मानो, उस समय का फ्रस्ट्रेशन अभी रीना के ब्लॉक हो जाने से ज्यादा खराब होगा। समझ गए? तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कसम खा लो कि 1 साल तुम्हें पूरा सन्यासी का जीवन जीना है। अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से, सबसे नाता तोड़ दो। समझ गए? सबसे नाता तोड़ दो और सिर्फ फोकस करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे। समझ गए? तुम अब वो आम जिंदगी नहीं जीने जा रहे हो। ये पढ़ाई स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है। अभी भी मुझे पता है इस क्लास में 80% जनता उसी एटीट्यूड से आके बैठे हैं जिस एटीट्यूड से वो स्कूल में जाके बैठते थे। नहीं हो पाएगा। हालत खराब कर दूंगा, हालत खराब कर दूंगा। तो 4 ही दिन में ना डिसाइड कर लेना करना है कि छोड़ना है। ठीक है? अगर करना है तो सारा चीज सेक्रीफाइस करके लग जाना। 4 दिन देख ले, पढ़ ले 4 दिन। और अगर 11th खराब है तो 12th हंसते खेलते नहीं हो पाएगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और सुनो, मेहनत से सिलेक्शन कभी नहीं मिलता, ये बात भी याद रखना। मेहनत से सिलेक्शन कभी भी नहीं मिलता है, मेहनत बेकार की बातें हैं। सिलेक्शन मिलता है लगातार मेहनत करने से। 4 दिन पढ़ोगे बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे। अबे 4 दिन पढ़ने से अगर किसी के नंबर आ जाते ना तो 40 दिन पढ़ के सब डॉक्टर बन जाता। आसान नहीं है। लगातार आपको साल भर मेहनत करना पड़ेगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, डिसिप्लिन्ड वे में पेशेंस रखते हुए लगातार मेहनत करना होता है। तुम में से ना 80% बच्चे का हालत ये रहता है, पढ़ना शुरू किया
एक हफ्ते में रिजल्ट चाहिए, नहीं होगा। इसने जो पाप किए हैं सालों साल तक, तो एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं धुल जाएगा। याद रखना, जो मार्क्स मतलब नंबर जो एग्जाम में आपके आएंगे वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है ना, कुछ इस तरीके का बनता है, इस तरीके का बनता है, ऐसे। ये है 1 मंथ, ये 2 मंथ, ये 3 मंथ, ये 4 मंथ, ये 5 मंथ, ये 6 मंथ, ये 7 मंथ। मतलब ये है कि तुम 3 महीने तक चोमू के चोमू ही रहोगे। 1 महीने तक लगातार पढ़ने के बाद ना, जैसे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल यहां पे है, ठीक है, 1 महीने बहुत मेहनत करोगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल यहीं पे रहेगा, डैश फर्क नहीं पड़ेगा। और उस समय तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि शायद मैं उस काबिल नहीं हूं। और 50% बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं कि शायद मैं इस काबिल हुई नहीं। 2 महीने बाद 1% कॉन्फिडेंस चेंज होगा, 1% मार्क्स इंक्रीज होगा। 3 महीने बाद 1-2% का फर्क पड़ेगा, 4 महीने बाद 2-3% का फर्क पड़ेगा, 5 महीने बाद 10% का फर्क पड़ेगा। और अचानक से एक समय आएगा जब तुम्हें लगेगा, अरे साला मैं तो बहुत चोमू था रे, पर इतने नंबर कैसे आ रहे हैं। यहां तक टिक पाएगा तब ना, यहां तक टिक पाएगा तब ना। तो बहुत पेशेंस की जरूरत है बेटा, रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आता है। चलिए फटाफट हम पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा पूरी साल। रेगुलर क्लास लेना है रिकॉर्डेड फॉर्म में चैट ऑफ करके, है ना। तो ये बकैती तभी करेंगे जब मैं शुरू करूंगा। क्लास का गुंडा एक ही है और वो है एमआर, ठीक है। तो अपने आप को कंट्रोल में रखना, नहीं तो एक फीचर और आया है, पता चल गया है ना, कैमरे में से अंदर हाथ डाल के बाहर निकाल के कूट के थप्पड़ मार के और फिर अंदर भेज दूंगा। याद रखना, क्लास का गुंडा एक ही है और वो है एमआर। तो चैट ऑफ मतलब ऑफ, नहीं तो ब्लॉक कराने में ना सेकंड नहीं लगता है। तो जब भी हमें बकैती करना होगा, कुछ बातचीत करना होगा, हंसी मजाक करना होगा, तो शुरू मैं करेगा और तब दबा के कमेंट करना। अलग से रखेंगे स्पैमिंग की क्लास, समझ गए, अलग से रखेंगे, पूरी अपनी क्रिएटिविटी स्पैमिंग में दिखाना। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो चैट ऑफ रहना चाहिए। क्या लिखा है, कीपिंग चैट ऑफ। तो लाइव क्लास आप जब ले रहे होंगे तो मेजॉरिटी टाइम चैट ऑफ रहेगा। जब मैं सवाल दूंगा, जब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तभी चैट ऑन होना चाहिए, नहीं तो चैट हमेशा के लिए ऑफ करके ही क्लास देखोगे, समझ गए। दूसरी बात, घर में टीवी, न्यूज़पेपर, आईपीएल, सोशल मीडिया आप अनइंस्टॉल कर दो अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो। अगर मजाक में चीजें लेना है और ऐसे ही भिखारी टाइप जीवन जीना है जैसे अभी हो, इज्जत तो है नहीं, स्कूल में टीचर इज्जत देता नहीं, दोस्त तुम्हारी इज्जत करता नहीं, घर में छोटे भाई बहन से लेके बड़े भाई बहन तक सब दुत्कारते हैं, मोहल्ले में कोई तुम्हें ढंग से बात करता नहीं, जीवन भर ऐसे ही रह जाओगे। तो अपने आप को थोड़ा सीरियस लेना है, डॉक्टर बनाना है, तो ये सारी चीजें बंद कर देना, कंट्रोल करो। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 साल बाद, ठीक है ना, सास बहू वाला सीरियल देखने की आदत डाल दो, वैसे ही बन जाओगे। आईपीएल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीट एग्जाम होने के बाद सब कुछ देख लेना। कोई जीके जनरल नॉलेज नहीं आता नीट में, समझ गए। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारे सोशल मीडिया ऐप अनइंस्टॉल कर दो, ये सब कोई काम नहीं आएगा। दूसरी बात, जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप रिकॉर्डेड सेक्शन देखना, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना आपके पास होगा। जहां पे जिस वर्ड पे आपको डाउट आया है, डाउट पूछने से पहले एक बार देख लेना। और इररिलेवेंट डाउट अगर पूछा तो डाउट सेक्शन पे हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाओगे। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए। दूसरी बात, कई बार सवाल पूछते हैं, मैं सवाल बहुत कराता हूं तो बच्चे कहते हैं सभी क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्या। हाँ, सभी क्वेश्चन लिखना जरूरी। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके से एक बार में हो गए हैं, बहुत जल्दी आपने सॉल्व कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन सभी क्वेश्चन लिखना जरूरी है। अरे यार, सारे थ्योरम जो भी क्लास में पढ़ाए, जितने सवाल कराए, सभी लिखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, राइट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंसेप्ट जस्ट आफ्टर क्लास, मेक योर ऑन नोट्स। आपको खुद का नोट्स बनाना है ना, दूसरे के नोट से काम नहीं चलेगा। डीपीपी रेगुलर सॉल्व करना, हालांकि ये समझदार बातें हो, समझदार बच्चे सब समझते हैं ये बातें। डीपीपी सॉल्व करना और 11th क्लास का बेसिक थ्योरी और पीवाईक्यू लगातार करते रहना।
मैं बहुत एडवांस लेवल पे नहीं कह रहा हूं, बेसिक फॉर्मूला किसी चैप्टर का पढ़ के या सॉल्यूशन देख देख के एक एक चैप्टर उठा के उसका पीवाईक्यू करते रहना, ठीक है। और टेस्ट की तैयारी हमेशा 7-8 दिन पहले से शुरू कर लेना। टेस्ट की तैयारी कभी भी एग्जाम से 2 दिन पहले शुरू मत करना।